स्टार्टअप महाकुंभ इसी साल मार्च में हुआ था। मुझे खबर मिली थी कि ऐसा ऐसा एक इवेंट हो रहा है स्टार्टअप का, जहाँ पे हज़ारों युवा आने वाले हैं। तो मेरे पापा ने ऐसा बताया कि इस इवेंट में हमें जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए देश के एक विज़न के साथ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ मैं जाता हूँ और इंटरेक्ट करूँगा स्टार्टअप, क्योंकि उस वक्त कोई न्यूज़ नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि एक नॉर्मल स्टार्टअप इवेंट था जहाँ जोमेटो के फाउंडर, बोट, नाइका, अर्बन कंपनी, मोगलिक्स, जितने ही बड़े आप 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनीज जानते हैं इस देश में, उसके फाउंडर से मेरी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी थी। और जब अंतिम दिन आया 20 तारीख को कि उस दिन ऐसे ऐसे एक इवेंट होने वाला है भारत मंडपम में ही, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका होगा उनके साथ इंटरेक्ट करने का, क्योंकि वहाँ पे मुझे बुलाया गया था कि एज अ वीआईपी आप जाके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसा मुझे एक इनविटेशन आया था वहाँ से, आप देख सकते हैं। इसी के बाद वहाँ पे आपको एंट्री मिलनी मतलब पॉसिबल हो पाता, क्योंकि हज़ारों युवा थे वहाँ पे और सारे लोग को अलग अलग प्रकार के एंट्री कार्ड्स मिल रहे थे। मुझे ये मिला था नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। और इसी के बाद क्या हुआ कि हजारों युवा बैठे हुए हैं, एक अलग ही उस जगह का ऑरा बन चुका था, क्योंकि स्टार्टअप के बारे में इस देश में इतना बड़ा इवेंट जहां स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी आए, भारत मंडपम जैसे रिस्पेक्टेड जगह पे स्टार्टअप के बारे में बातचीत हो रही है, एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था हमारे लिए, एक एंटरप्रेन्योर फाउंडर के लिए। वहाँ पे जब मैं गया तो नरेंद्र मोदी जी आए और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे उन्होंने लगातार स्टार्टअप, माननीय पीयूष गोयल जी भी आए, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी भी आई, श्री सोम प्रकाश जी भी आए, जितने भी अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, सारे लोग आके एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे, विजन 2047 की, इंडिया को स्टार्टअप में और आगे कैसे लेके जाना है। 2014 में स्टार्टअप टर्म की शुरुआत हुई कि कोई एक इंसान अपनी खुद की कंपनी छोटी सी खोल सकता है, जिसको स्टार्टअप कहते हैं, नया प्रोडक्ट जिसके अंदर हो। आज भले ही हम लोग स्टार्टअप का मतलब कुछ और निकाल लेते हैं कि ठेला लगाना भी स्टार्टअप है, लेकिन उसको नहीं, प्रैक्टिकली वो स्टार्टअप होता नहीं है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। उसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब शुरू हुआ था 2014 में 13 स्टार्टअप्स देश में थे, आज 10 साल बाद 1,32,000 स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी, और ये बहुत तेजी से नंबर ग्रो कर रहा है, डेली हजारों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था एक स्टार्टअप के तौर पे, मुझे लगा था कि इतने बड़े बड़े कंपनीज है, रिलायंस है, अडानी एंटरप्राइजेज है, टाटा है, इनके सामने कैसे कॉम्पीट करूंगा। लेकिन फिर समझ आया कि आप खुद का प्रोडक्ट एक इनोवेटिव बना सकते हैं, भले टाटा रिलायंस ना बने, आप स्टार्टअप में अपना खुद का नाम बना सकते हैं। ये एक स्टार्टअप की एक खासियत होती है। और नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात ऐसे ही हुई कि जब उनका भाषण समाप्त हुआ, वो उतरे, ऐसे ही मैंने ही कोशिश की मिलने की, तो वो एकदम एग्री कर, क्योंकि एक बहुत ही विनम्र नेता है, वो बहुत ही गरिमा के पद पे हैं, लेकिन बहुत विनम्र है। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और वहाँ पे एक सेल्फी मैंने एक मेमोरी के लिए की, ऐसे ऐसे मुलाकात हुई कि मुझे वो दिन याद रहे, और उनके साथ वो सेल्फी हुई थी। अच्छा सर। अपने आप से ये सवाल पूछे कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। अब चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज का युवा क्यों भटक रहा है इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके। गलत इस्तेमाल का मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, रील्स देख रहा है, कोई नॉर्मल वीडियोस देख रहा है, क्योंकि जो उस वीडियो को बना रहे हैं वो तो अलग अपना लाइफ बना चुके हैं, उनका एक प्रॉपर बिजनेस चल रहा है उन फनी एंटरटेनिंग वीडियोस के पीछे, चाहे इंटरव्यूज ही क्यों ना हो, मीडिया ही क्यों ना हो, सब लोग अपना अपना जीवन में लगे हुए हैं। लेकिन बर्बाद किसका समय हो रहा है? जो नॉर्मल युवा, जो रैंडमली कुछ न, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, एक फोन मिल गया है, पेरेंट्स ने दे रखा है, उस पर गेम खेल रहा है, बातें कर रहा है लड़कियों से, या फिर किसी अन्य गलत काम में जो उस उम्र में सुटेबल नहीं होता है उसमें लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि वो जीवन में कुछ बड़ा देख नहीं पाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आज तक हजारों युवा से ऑन ग्राउंड मिल चुका हूँ। एक चीज उसमें कॉमन रहती है कि उन्हें अपने सपने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। युवा मुझसे पूछते तो जरूर हैं कि कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिंदगी में मैं कुछ अच्छा कर लूं, लेकिन यही सवाल मैंने खुद से पूछा था। मैंने अकेले एक कमरे में मैं बैठा रहता था और अपने आप से पूछता था कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं किस चीज के लिए बना हूं अपने जिंदगी में। ना मैं उस वक्त पढ़ाई में अच्छा था। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि तुम बचपन से एक इनोवेटिव बच्चे थे। मैंने ये सवाल खुद से किया और ये जवाब भी मैं खुद को दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद से सवाल नहीं कीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तब तक तरक्की आपको कोई नहीं दे सकता। खुद से पूछिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको पढ़ाई करनी है कीजिए, लेकिन खुद से पूछिए, अपने आप को राय दीजिए, इंटरनेट से सीखिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। वरना ऐसे तो जितने भी ब्रिलियंट लोग हैं ना इस दुनिया के, उन्होंने फेसबुक बनाया, यूट्यूब बनाया, गूगल बनाया, बड़े बड़े कंपनीज बनाया, स्टॉक मार्केट बनाया, सारे लोग वो तो असलियत में पैसा कमा रहे हैं, वो नाम कमा रहे हैं, लेकिन फंस जाते हैं आप लोग, जो जिसके पास और कोई काम नहीं है युवा के पास, लेकिन वो इंटरनेट का दुरुपयोग जरूर करेगा। आपको इसका त्याग करना पड़ेगा। मैंने मोबाइल छोड़ा, गेम छोड़ा, सब कुछ, जितनी बुरी आदतें थी, दोस्त बनाना मैंने छोड़ दिए। बस मैं लगा रहता था अपने आइडिया के ऊपर, काम के ऊपर, और आज भी लगा हुआ हूँ। मैं आज भी इसी कमरे में, इसी घर से अपना सब कुछ व्यापार चलाता हूँ, अपने नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, एक ही सपने के साथ कि मेरा कोई वर्थ होना चाहिए,
मैं ऐसे ही इस दुनिया में मरने नहीं आया हूँ। आपको आपको ये सोचना होगा कि आपको या तो बड़ा बनना है या बुढ़ा बनना है। बुढ़ा तो आप वैसे ही बन जाइएगा, बूढ़े तो आप वैसे भी हो जाइएगा बिना किसी काम के भी। बड़ा बड़ा बन के ही क्यों ना मरते हैं। ये बात अपने आप को सिखाइए, समझाइए और लगे रहिए सपने के पीछे। खुद से सवाल कीजिए, तभी तरक्की मिलेगी, वरना भीड़ तो लाखों की या करोड़ों की हो जाएगी, कल आप फंसे रह जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।